डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप नवोदय या सैनिक स्कूल जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन इट। यानी कि कंप्लीटली हम मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शनल नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। अगर आप सिलेबस को ध्यान से आपने अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा तो आप मैच कर पाओगे और देख पाओगे कि हमने कुछ इसी तरीके से अपनी क्लासेस करी हुई हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था नंबर्स और न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में, और फिर उसके कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमने सीखा था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। फिर मैंने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसके क्वेश्चंस को भी करा हमने। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर्स, और उसके ऊपर होने वाले फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से हमने फोर फंडामेंटल सीखे थे होल नंबर के ऊपर, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शनल वाले नंबर्स के ऊपर। इसी तरीके से आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखोगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ एक अलग से भी चैप्टर है जो कि फ्रैक्शन से मिलता जुलता है, उसको मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, इसलिए मैं सिलेबस में पहले ही आपको बता देता हूं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल करके। इसके अलावा मेजरमेंट है, डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर्स एंड वॉल्यूम। इसके अलावा एक मिसलेनियस का भी चैप्टर रखेंगे, अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो लास्ट में उसको हम डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस में भी कुछ इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग के कुछ सिलेबस हैं, और सिलेबस तो सबसे पहले मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं आपकी नोटबुक के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये होता क्या है। लेकिन फ्रैक्शन के अंदर जिन जिन कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन होता है क्या, यानी कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्न के अंदर अंश क्या होता है और हर क्या होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में आप कहें तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होते हैं, इकाई भिन्न क्या होता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे हम एड करते हैं। अब इसके जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उनके बारे में सीख रहे हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया फ्रैक्शंस का। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। इसके साथ साथ डिवीजन, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। और फिर हम डिस्कशन करेंगे कंपेयर के बारे में। कंपेयर में क्या होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछा जाता है, तो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे, जब तक आप असेंडिंग्स और डिसेंडिंग्स में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको आप अरेंज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो अलग से एक चैप्टर भी दिया हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा ताकि आने वाले चैप्टर्स में आपको अच्छे से आइडिया रहेगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं एक एक करके, और बहुत अच्छी तरीके से आप समझने वाले हो। उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपकी नोटबुक और पेन आपके पास में होगा। अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, जाइए नोटबुक और जो अपनी पेन है उसको लेकर के बैठिए साथ में, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं आपके को कोई डाउट नहीं होगा अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से देखा तो। देखिए, फ्रैक्शन को समझाने से पहले एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आज आप किसकी पार्टी करना चाहोगे, पिज्जा पार्टी या फिर केक की पार्टी? देखिए, केक की पार्टी तो कब होती है, जब बर्थडे आता है, लेकिन आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे आपको क्या लग रहा है सर, कैसी बात कर रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज पिज्जा पार्टी होगी? नहीं, हम पढ़ेंगे, लेकिन फ्रैक्शन को समझने के लिए हम पिज्जा पार्टी करेंगे। देखिए कैसे। एक बार क्या होता है, 8 दोस्त होते हैं। कितने दोस्त होते हैं? टोटल 8 दोस्त होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पिज्जा पार्टी करेंगे, एक बड़ा सा पिज्जा मंगाएंगे। अब जैसे वो पिज्जा मंगाते हैं तो होता क्या है कि 6 लोग तो आ जाते हैं जहां पे उन्होंने डिसाइड किया होता है। 6 लोग एक गाड़ी से आते हैं, फोर व्हीलर से। 2 लोग आते हैं बाइक से। अब जो लोग बाइक से आ रहे होते हैं, क्या होता है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत सारा होता है तो वो लोग लेट होते हैं। लेकिन 6 लोग जो जहां पे पार्टी होने वाली होती है उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया होता है। अब जैसे ही वो लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अब होता क्या है कि उसमें से क्या होता है कि 2 लोगों को बहुत तेज भूख लगती है,
और बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, उन लोगों को भी आ जाने दो, उन लोगों को भी आ जाने दो। जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यार जो हमने पिज्जा मंगाया था उस पिज्जे में से 2 पार्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो आप सोचोगे कि सर आप समझाना क्या चाहते हो फ्रैक्शन के बारे में हमें। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टोटल कितने वो लोग थे। टोटल लोग थे 8, और 2 लोगों को बहुत तेज भूख लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पार्ट को खत्म कर दिया। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, आपके पास यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने पार्ट्स बचे हुए हैं, 6। और 6/8 है ना, इसी को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा सर ये क्या चीज है, ये फ्रैक्शन है क्या। बिल्कुल, यही तो फ्रैक्शन है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, कैंसिल आउट तो कर सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो सेम नंबर से ही कैंसिल आउट करना होगा। यानी कि अगर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 3 होता है 6 और 2 4 होता है 8, यानी कि 3/4। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3/4 तो हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों नहीं, कैसे वो 3/4 भी सही है और 6/8 भी सही है। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ कि इस पिज्जे को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और 4 पार्ट, पहले ये पिज्जे को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जब ये जो नीचे का नंबर होता है ना, वो टोटल को बताता है। किसको बताता है, टोटल को बताता है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब इसमें से क्या होता है, ये वाले 2 पार्ट जो इसमें से थे इसमें खत्म हो चुके हैं। बचे कितने यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 पार्ट्स बचा हुआ है। ऊपर वो चीजें हमें पता लगती हैं जो हैं हमारे पास में। यानी कि जो फ्रैक्शन होता है वो किस चीज के बारे में बताता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ होल। यानी कि फ्रैक्शन जो होता है वो किसी होल का पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि इसमें से अगर आपको यह बताना है कि यार 2 भाग तो हमारे खत्म हो चुके हैं तो 2/8 होगा, या आप ये बताना चाहते हो कि यार इसमें से 6 ही पार्ट्स बचे हुए हैं तो 6/8 होगा। यानी कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ होल, यानी कि ये जो पूरा पार्ट्स था उसके किसी पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे लिखा है कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। अब देखिए, जैसे ही फ्रैक्शंस के बारे में आपने देखा कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न किसी संपूर्ण भाग के, यानी कि पूरा एक जो कलेक्शन होता है उसके किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज यहां पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होते हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए अब यहां से इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हम बात करते हैं। अंश और हर, आपको भी पता होगा कि हमेशा जब भी हम न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी किसी फ्रैक्शन के अंदर, वो इंडिकेट करता है इक्वल पार्ट्स। न्यूमरेटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ selected इक्वल पार्ट्स एंड डिनोमिनेटर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स दैट फ्रॉम द होल क्वांटिटी या पूरी यूनिट के अंदर। अब इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। ये आप देख पा रहे हो, यहां पे जो टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट जो होल का टोटल पार्ट है जिसमें हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 हैं। अब यहां पे जो ऊपर में दिखा हुआ है कितने पार्ट्स हमारे पास हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव। जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 है तो ये इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। एक सिंपल सी बात समझाता हूँ यार, आपने कभी कोई टेस्ट दिया है, बिल्कुल दिया होगा। अब मैं आपसे मान लो कि मैं कहता हूँ आपसे मैंने ना टोटल 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो मैम आपको नंबर देती होंगे 10 में से 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 9 मार्क्स आपके पास हैं जो आप रखते हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव। अगर आपको 10/10 मिल गए तो आप क्या कहते हो, यार कंप्लीट मार्क्स मिल गए मुझे। और 10 में से 9 मिले तो मम्मी पता है आज मैम ने है ना हमें टेस्ट लिया था, 10 में से 9 नंबर दिए हैं। तो मम्मी पूछती है एक नंबर कहाँ गया, यानी कि वो एक तो आपको नहीं मिले। तो ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बताता है,
नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, और डिनोमिनेटर हमें बताता है टोटल पार्ट्स होल नंबर। यानी टोटल आपको 10 मिलने थे लेकिन मिले 9। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, अगली बार जब टेस्ट देना ना पूरे फुल मार्क्स लाना। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि जितने लोग भी टेस्ट देते हैं, जितने लोग भी मेरे पास अपने टेस्ट के वो भेजते हैं, आंसर्स भेजते हैं, जब मैं मैच करता हूँ मैं आपको बताता हूँ आपका ये फर्स्ट वाला गलत है, आपका ये लास्ट वाला गलत है, आप मैच कर लिया करो आपके कितने मार्क्स आए हैं, और बाद में मैं टेस्ट भी लूंगा। फिर क्या होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको नंबर्स पता लगेंगे, और जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसके लिए सरप्राइज होगा मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी पिज्ज़ा पार्टी हो गई, अब आगे सीखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलावा हमें कुछ और भी सीखना है। वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन के बारे में तो आपने बता दिया हमें कि जो ऊपर का पार्ट होता है वो ये बताता है कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो टोटल को बताता है। जैसे कि 5/7 में 5 चीज़ें हमारे पास हैं, और 7 मतलब टोटल 7 थी। तो ये फ्रैक्शन के टाइप्स का क्या मतलब है? फ्रैक्शंस के बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी हम समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शन में एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी होगी, यार ये प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्या है? सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी कि 5/6। समझ पा रहे हो आप? 5/6 का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है ना वो छोटा होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा? जैसे लिखा हुआ 8/6, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हम उसको ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हो कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी सीख लो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 8/6। अब इसको आप कह रहे हो सर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप करोगे 6 को डिवाइड किससे करोगे? 8 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6। अब इसको माइनस कर दो, क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इसको हमने डिवाइड किया, अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखना है। तो आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले 1 को लिखोगे, फिर 2 को, फिर 6 को। सबसे पहले 1 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2/6। 1 होल है ये पूरा, फिर 2/6। ये 2 ऊपर का नंबर छोटा है और ये नीचे का नंबर बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर 1 होल है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/2/6। इस तरीके से हम रीड आउट करते हैं। ये लिखा हुआ देखिए 1/2/6। तो फ्रैक्शन के ये जो टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न। अभी मैं आगे आपको हिंदी में भी लिख दूंगा जो लोग हिंदी मीडियम से हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न, और मिक्स को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार, उसको भी सीख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। 1/5 यानी कि 1 छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है। 2/5 का मतलब क्या हुआ? नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा है। न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? 3/8। 8 में से ये 3, मतलब 8 में से 3 पार्ट्स। 8 3/8 है, ये 2/3 है। देखिए आप यहाँ भी ऊपर का नंबर क्या है? छोटा है। यहाँ भी ऊपर का नंबर क्या है? छोटा है। यहाँ भी ऊपर का नंबर क्या है? छोटा है। यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर के नंबर बड़े होंगे। जैसे 9/3 दिया जाए या 6/7 दिया जाए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। एक तरीके से आप देख सकते हो 3/8 लिखा हुआ है, और इसी तरीके से 3/5 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है यूनिट फ्रैक्शन को समझना। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये तो आपका न्यूमरेटर हुआ, और ये आपका क्या हुआ? डिनोमिनेटर। अब ये 1 जो है, 1 का मतलब होता है एक यूनिट। अगर मैं लिखता हूं ना 4/4,
और इसको कैंसिल आउट करूंगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6/6 लिखता हूँ, ये भी एक यूनिट 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से लिखता हूँ 7/7, ये एक 1 को बता रहे हैं, यानी कि 1/4 इक्वल पार्ट्स में जो होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि इसको लिखूंगा तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, इसको इस तरीके से समझो, ये 1/4 है आपका, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। तो यहाँ पे भी 1/4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/4 दिख रहा है। तो अब इन सारे 1/4 को जब आप प्लस करोगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये होगा 4/4, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 होगा। इसको ही हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब होता है 1, एक यूनिट का मतलब होता है कंप्लीट होल। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको समझाए, प्रॉपर समझाया, इम्प्रॉपर समझाया। इसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मैंने आपको समझाए हैं और उसकी हिंदी भी बताई है। और यूनिट फ्रैक्शन को हम कहते हैं इकाई भिन्न, ये तो आप समझ जाओ। अब हम समझते हैं कि यार ये जो फ्रैक्शन हमने सीखे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे हम एडिशन होगा। अब हम फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे सीखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, अगर एक बार फ्रैक्शन का एडिशन आप सीख जाते हैं ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे एडिशन सिखाता हूँ फ्रैक्शन का। अगर, पहली चीज ध्यान रखिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो सेम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7 प्लस 2/7, जैसे कि यहां लिखा हुआ है ना 2/4 और 1/4, तो ये 4 और 4 क्या है, दोनों ही नंबर्स हमारे सेम है। अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी कि ये जो नीचे के नंबर्स हैं ये अगर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5/7। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, 3 ऊपर के नंबर्स को प्लस करेंगे और नीचे के नंबर को भी प्लस करेंगे। पता है वो क्या करते हैं, वो 5/ये 7 और 7 14 कर देते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। ये जो नंबर होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना हमारा सेम होता है। अगर सेम होता है तो इसको प्लस नहीं करते, केवल ये हमारा न्यूमरेटर होता है उसी को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 2/4 प्लस 1/4, तो हम 4 का तो 4 ही रखेंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन 2 और 1 इसको प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप 3/4 और 4 8 नहीं लिखेंगे, 3/8 नहीं लिखना है, हमें 3/4 लिखना है। आपको समझ आ चुकी है मेरी बात। अगर आपको समझ आ चुकी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं 2/6 प्लस 9/6, इसको आपको करना है। चलिए, ये तो मैंने तब बात करी जब आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। अगर डिफरेंट होगा तो फिर क्या करोगे, डिफरेंट होगा तो क्या करोगे आप, डिफरेंट वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 प्लस 3/5। इस कंडीशन में जो हमारे डिनोमिनेटर है सबसे पहले हमारा काम होता है उसको सेम करना है, या 3 और 5 है ना इन दोनों को सेम करना है। सेम करने के लिए 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, 3 और 5 का आप एलसीएम लोगे, देखिए 3 से करोगे 3 1 जा 3, ये 5 हो गया। फिर 5 से करोगे 1 और 1, और 3 और 5 का अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपको भी पता है कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 का मतलब 15। तो इसका एलसीएम जो आया वो 15 आ चुका है। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। जब आपके पास में एलसीएम आ गया यहाँ पे 15, आप समझना मेरी बात ध्यान से, तो हमने डिनोमिनेटर में 15 लिख दिया। क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में 15 लिख दिया। अब ये जो 3 है ना, 3 जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ध्यान से समझना, 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 3 5 जा 15 होगा, आप समझना मेरी बात, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहां पे आ चुका है 5 और यहां पे आ चुका है 3। अब ये जो आंसर आए हैं ना, इस आंसर में ये जो ऊपर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 5 में 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। और ये चीजें आपको अपने माइंड में करनी है, अपने दिमाग में करनी है, कॉपी में नहीं, अपने दिमाग में करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से यहाँ भी करना है। 3 का किस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये वाले 3 का, क्योंकि 3 और 3 क्या हो जाएगा 9।
यानी कि 5 प्लस 9 अपॉन 15 होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो 5 प्लस 9 अपॉन 15। और मैंने आपको बता दिया है कि 5 प्लस 9 अपॉन 15 ये आया कैसे, ये आया कैसे। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, 15 आया। उस एलसीएम को सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उस 5 का हमने इस 1 से मल्टीप्लीकेशन किया, 5 बन जाए 5 हो गया। इसी तरीके से 15 को हमने डिवाइड किया इस वाले 5 से, तो क्या हो गया 5 3 जा 15, राइट। और 3 का क्या हो गया इस 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 जा 9, और 9 और 5 होते हैं 14। 14 अपॉन 15 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार और मैं आपको समझाता हूं, एक चीज और आप समझिए यहां पे। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, अब बहुत बार क्या होता है स्कूल में कुछ इस तरीके से मैडम्स भी बता देती हैं हमें कि 1/3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। तो 3/5 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसके हम इसका एलसीएम लिया 15, तो यहाँ पे हम कौन से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 15 हो जाए नीचे वाला नंबर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके बताते हैं, 5/5 तो ये हो जाता है 5/5 3 जा 15। इसी तरीके से यहाँ भी बताते हैं कि 5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, यानी कि एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5/15 और 3 ये हो जाएगा 9/15। तो 5/15 और 9/15 इसको भी प्लस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जो मैंने बेसिक्स आपको बताएं, उसी बेसिक्स के अगर आप उसी बेसिक्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आगे चल करके जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने जो आपके मैथड्स बताती हैं, मैथ्स बताती हैं, आगे चल करके आपको फिर से कहीं ना कहीं वो मैथड सीखनी ही पड़ेगी। तो हमें वो अभी से ही सीखनी है वो टेक्निक्स। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिया, आपको जैसा सुटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो हमने एडिशन के बारे में बात किया। अगर आपको एडिशन समझ आ चुका है ना, तो सब्ट्रैक्शंस भी आप इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि केवल वहां पे सब्ट्रैक्शन ही करना है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, जिस तरीके से हमने प्लस किया था उसी तरीके से हम माइनस भी करेंगे, और बहुत सिंपल है प्लस और माइनस में। देखिए आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। अगर आपका, मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी भी नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर अगर वो सेम होते हैं, जैसे कि 4/5 है और यहाँ पे 2/5 है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 4 में से 2 करोगे माइनस तो 2/5 हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ध्यान रखना केवल प्लस और माइनस में ही, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपको समझ आ चुका है कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा हिस्सा था 1 2 3 4 5 था, 5 हिस्से में से ये 2/5 हिस्सा चला गया, तो बचा कितना यहाँ पे 4/5 था। ये 4/5 टोटल था 5, 4 कलर थे, इसमें से 2 ये हटा दिए तो बचे कितने 2/5 बचे। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शंस करते हैं। अब हम वो सब्ट्रैक्शन सीखेंगे जिसमें डिफरेंट नंबर हो, ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा कि जिस तरीके से हमने एडिशन करा था वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आप चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है और -1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, ओके, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। अभी मैंने एलसीएम आपको फाइंड आउट करके बताया था इसके पहले जब मैंने एडिशंस आपको सिखाया था। अगर आपको नहीं पता तो 3 और 5 ऐसा करोगे, 3 से एक बार करोगे 1, फिर 5 से करोगे यार, तो यहाँ पे 5 हो गया और ये 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 5 3 15। अब देखिए ये तो आ गया आपके पास में 15। अब इस 15 को डिवाइड करोगे किससे 5 से। तो अगर आप 15 को डिवाइड करते हो 5 से, अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 आया। और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस, फिर इस 3 को डिवाइड करोगे 15 से, 5 3 जा 15, 5 आ गया। और इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपके पास क्या आ चुका 3 इंटू 2 यानी कि 6, माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 5 अपॉन 15। तो क्या हो गया 6 - 5 = 1/15 हो गया। आंसर क्या हो गया
1/15, क्योंकि 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1/15 आपका आंसर आया। तो इसको ईजिली आप कह सकते हो कि हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो 15 आ गया, 15 आया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 6 और माइनस ये हो गया 5। आपको पता ही है 6 माइनस 5 कैसे आ रही हो जाएगा 1/15। और इस तरीके से हमने सीखा किसी भी फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और रैंडम नंबर लेकर के मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइनस आपको दिया हुआ है 1/2। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एलसीएम होगा 10। और यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 2 10 होगा, 2 2 4 होता है और माइनस ये 5 हो जाएगा। 2 5 10 और 5 में 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, अगर इसको करेंगे तो ये नंबर छोटा है, ये -1/5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको 3 रख देता तो क्या हो जाता, आप मुझे बताओ। अगर मैं इसको 3 रखता यहाँ पे तो 5 2 जा तो 10 हो गया और 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो ये प्लस का 1 होगा 1/5। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को आपने सीखा, एडिशन सीखा। अब मैं सिखाता हूँ आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन। जो फंडामेंटल ऑपरेशन है ना उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं और बहुत आसान होता है। मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्ट ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे करते हैं। इसमें हम एलसीएम नहीं लेते हैं, इसमें हम एलसीएम नहीं लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, जैसे 1/3 और 3/5 दिया हुआ है तो ये हो गया ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करा, नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे करा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 15। तो क्या हो जाएगा 3/15, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, 3/15 हो गया। अगर आप चाहो तो 3/15 को कैंसिल आउट कर सकते हो। और ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि जब भी हम नंबर को कैंसिल आउट करते हैं यानी कि सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये नंबर्स को कैंसिल आउट करना चाहिए, तो कैंसिल आउट करते टाइम पे सेम नंबर से कैंसिल आउट करते हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि इसको 5 से कैंसिल आउट करो और इसको 3 से करो, नहीं। कैंसिल आउट करते टाइम ध्यान रखना, कैंसिल आउट करते टाइम नंबर को कैंसिल आउट करने का मतलब सिंप्लीफाई करते टाइम सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 5 से कर दिया और इसको 3 से, ऐसा नहीं होगा। अगर आप करोगे कैंसिल आउट तो अगर आप 5 से कर रहे हो तो दोनों में 5 का होना चाहिए, अगर आप 3 का कर रहे हो तो 3 का दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 3 से कर रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 1/5 इज द राइट आंसर। क्या आ रहा है इसका करेक्ट आंसर 1/5। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया, अच्छा 4 2 जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 4 इंटू 2/3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना तो 1 मान लो, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 3 1 जा 3, यानी कि 8/3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8/3। अगर किसी होल नंबर से आपको करना है, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करना है 2/3 में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 मान लो, 4 2 जा 8 किया और 3 1 जा 3 किया, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 8/3। तो यहाँ पे आप 8/3 देख सकते हो। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, डायरेक्टली सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन कर दो। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं नंबर अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट करते हैं। आपने कभी वो किया है शीर्षासन या फ्लिप करा है? अगर नहीं करा है तो हम डिवीजन में सीखेंगे फ्लिप करना। फ्लिप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास बोतल है, इसको मैंने क्या किया ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ घुमा दिया, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ऐसे फ्लिप फ्लिप कर दिया मैंने। ओके, इसको फ्लिप करते हैं। ये पेन है ना ऐसा सीधा है, इसको फ्लिप कर दिया। इसमें हम फ्लिप करना सीखेंगे, यानी कि फ्लिप अपोजिट करना, उल्टा करना। एक नंबर को करते हैं, जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाता है, डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करना है 1/4 को डिवाइड करना है 5/4 से, ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, इसको आपको वैसे का वैसे ही रखना है। अब जैसे मान लो आपके हाथ में ये दो चीजें हैं, तो ये तो वैसे का वैसे रखना है, ये वैसे का वैसे रखना है और एक को फ्लिप करना है। एक वैसे सेम रहेगा और एक को फ्लिप करना है आपको। तो वैसे ही हमने क्या किया, इसको तो रखा वैसे का वैसा 1/4। जब आप फ्लिप करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो डिवाइड का साइन है वो चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5/4 है तो ये 4/5 हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो, 4/20, 5 4 जा 20, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 1/5।
समझ पा रहे हो आप? 1/4 डिवाइडेड बाय 5/4 दिया हुआ था, तो सबसे पहले 1/4 को हमने वैसे का वैसे ही रखा। साइन जो था, जब हम फ्लिप करते हैं उससे पहले साइन कन्वर्ट चेंज हो जाता है। अब ये जो 5/4 था, ये हो गया हमारा 4/5। आप चाहो तो यहाँ भी 4 दिख रहा है न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर 1/5 ही आएगा। अगर आप कैंसिल आउट नहीं करते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/4 और ये मल्टीप्लाई, फ्लिप कर दिया हमने 5/4 को, तो 4/5 हो गया। 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 होगा, 5 में 4 का कर दोगे तो 20 हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 1/5, तभी भी आंसर आपका आ रहा है 1/5। क्यों? मैंने आपको बताया है सेम नंबर से कैंसिल आउट होना चाहिए। चलिए एक और तरीके से देखिए, 1/4 ये हो गया मल्टीप्लाई, फ्लिप कर दिया नंबर को, ये हो गया, एक सेकेंड, 1/4 सबसे पहले हमने लिखा बहुत सिंपल तरीके से, ये हो गया 1, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, 1/4, ओके, और जो डिवाइड है ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, नंबर हो गया आपका फ्लिप, यानी कि 4/5। मैं यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 और अपॉन 20। अब आप बोल रहे हो सर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये 4 से नहीं, हम मेरे को लग रहा है कि ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करके देखो, 2 2 जा 4 और 2 10 जा 20, फिर से आप 2 से कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5, तभी भी आपका आंसर 1/5 ही आएगा। तो डिवीजन को आपने सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन सीखा, एडिशन सीखा, पिज्जा पार्टी भी करी। आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। देखिए कभी भी जब आप किसी को कंपेयर करना सीखते हो ना, कंपेयर आपको करना हो, तो ऐसा नहीं होगा कि दो बच्चों की रेस चल रही होगा। अच्छा सिंपल, मान लीजिए कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 8th क्लास में पढ़ रहा है। क्या दोनों अगर किसी रेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेगा कौन? 8th क्लास वाला बच्चा जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है, उम्र में भी बड़ा है। तो हमें अगर किसी से कंपेयर करना है तो सेम करना होगा डिनोमिनेटर को, तभी हम जज कर पाएंगे कि किस कौन कि कौन फास्ट है कौन स्लो है अगर रेस होगी तो। इसीलिए जब भी रेस कराई जाती है तो सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ कराई जाती है, ताकि उसमें ये देखा जा सके कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो कंपेयर करना है ना किसी फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना सीखो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4/8 है, 4/8 है और 4/6 दिया हुआ है, यहां पे अगर ऊपर के नंबर्स अगर सेम है तो नीचे में जो नंबर छोटा होता है ना उसको वही नंबर सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसको 6 में से 4 मार्क्स मिले हैं, यानी कि, और इसको 8 में से 4 मार्क्स मिले हैं। 8 में से 4 मार्क्स मिलने का मतलब समझ रहे हो, इसको आधे ही मार्क्स मिले हैं। और 6 में से अगर 4 मार्क्स मिले हैं इसका मतलब इसको आधे से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो कंपेयर करके देखो कि अगर ऊपर के नंबर सेम होते हैं तो नीचे में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा नंबर कहलाता है। एक चीज़ तो आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से जब आप कंपेयर करते हो, जब नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है, आपको कंपेयर करना है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ओके, अब बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो आप क्या कह सकते हो कि 3/4 हमारा बड़ा नंबर होगा। 3/4 क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। अच्छा सर, आपने जो सिखाया क्या वो ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल ही हो सकती है। आप देखो, 6 4 जा 24 और 8 4 जा 32, तो बड़ा नंबर कौन सा? 32, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा? 4/6। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एलसीएम लेके मैं आपको बता रहा हूँ, 1/2 और 3/4 लिखा हुआ है। 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम होगा 4। क्या होगा? एलसीएम 4 होगा। एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। जब एलसीएम 4 होगा तो हम क्या कह सकते हैं? 2 2 जा 4, यानी कि ये नंबर 2 हो गया, और ये 4 है, 4 1 जा 4 है, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 2/4 या 3/4? 3/4 बड़ा है, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहला तरीका, कोई डिनोमिनेटर को सेम कर लो,
तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो भी देखो 2/4 हो रहा है। और यहाँ पे 3/4 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 3/4 बड़ा है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कंपेयर करना है ना, सबसे सिंपल क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है, तो अब क्या होगा? 5 का 1 में करो और 3 का इसमें करो, ये हो गया 5 और 3 2 जा 6, बड़ा नंबर कौन सा? 6, तो 3/5 बड़ा नंबर होगा। कंपेयर करके डायरेक्टली आप बड़ा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो कंपेयर की बात हुई। देखिए एक और टॉपिक है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 6 या 7 है, जिसमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे। जैसे 3/4 लिखा हुआ है ना, देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, वैसे परसेंटेज में भी बता दूंगा और डेसिमल्स में बता देता हूँ। अगर 3/4 लिखा हुआ है ना, 3/4 उसको आपको चेंज करना है किसमें? परसेंट में। 3/4 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, उसको 100 करना होता है अगर परसेंट में चेंज करना है। तो 100 करने के लिए 25 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 का इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 100 और 25 3 जा 75, यानी कि ये होगा 75%। अगर परसेंट में चेंज कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, वैसे परसेंटेज अलग से टॉपिक है, वहां पे मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं कि डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे? देखिए यहां पे मान लो 3/4 दिया हुआ, तो आप 3 को डिवाइड करोगे 4 से। अच्छा आप बोलोगे सर ये नंबर बड़ा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 7 जा 28, यहाँ पे 28 हो गया। ओके, और ये हो गया आपका 2। 30 में से 28 को माइनस करोगे, फिर अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिक लग जाता है। फिर 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर क्या आ चुका है आपका? 0.75। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। या फिर 75/100 लिखा हुआ है, तो डेसिमल्स कहाँ लगेंगे? ठीक 1 2 डिजिट्स के ठीक पहले लगेंगे यहाँ पे। और ये डेसिमल्स में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं आने वाला। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल हमें सीखना है फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये अगर आपको समझ आ चुका है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं ये अगर आपको समझ आ चुका है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए, तो ये थे फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे जाना है, चैनल पे जैसे आप जहां पे भी ज्वाइन बटन क्लिक करोगे, आप देखोगे ज्वाइन बटन में आपको ऑप्शंस दिखेंगे। उस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन करके आप हमारे साथ बिल्कुल अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हो। अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको पर्क दिए गए हैं, आप जो भी आपको पर्क पसंद आते हैं उन पर्क्स में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी, कंप्लीटली टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और वीडियोस में जो डाउट होंगे, डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। सो आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आप मेंटरशिप वाले इनरोल हो तो उसमें आपको एक अलग नंबर दिया जाता है मेंटरशिप के लिए। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।